यार वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को तीसरा ओडीआई मैच हरा के सीरीज अपने नाम कर ली है। और 34 साल के बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को ये कारनामा जो है सर इंजाम उसको पूरा हार पहनाया है। 92 रन के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ 92 का वर्ल्ड कप, 92 के ऊपर ही टीम आउट हुई है। और क्या कोइंसिडेंस है कि 14 अगस्त का तोहफा इन्होंने उस 92 के कप की याद में 92 पे आउट होके दिलाया। मतलब यार पाकिस्तान की मैं क्या बात करूं, बैटिंग की बात करूं, मैं बॉलिंग की बात करूं, मैं किस पे बात करूं, मैं फील्डिंग पे बात करूं, मुझे नहीं समझ आ रही मैं किस पे बात करूं। प्लेइंग 11 हम पहले मैच से दूसरे मैच से तीसरे पे आ गए, सीरीज बढ़ गई पाकिस्तान की, कह दिया बकवास कर दी कि भाई प्रॉपर बॉलिंग खिला लो, बॉलर आपके कम है। माइक हैसन अगर आया है अभी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जहन का इस्तेमाल करे, इतना रेस्ट ना लोगों को दे। यार आपकी बॉलिंग ही पूरी नहीं है, दो फास्ट बॉलरों पे आप खेल रहे हो। बैटिंग पे मैं आता हूं, जिस तरह आउट हुए हैं उनके कारनामों पे मैं आता हूं, लेकिन यार आप दो फास्ट बॉलर से 50 ओवर करोगे? मतलब आप सोचो यार, दो फास्ट बॉलर, कोई ऑलराउंडर नहीं है आपके पास। हुसैन तलत ना 3 में ना 13 में, आप सारा वो रेलू कट्टा जो एक वर्ड है ना, वो इमरान खान वाला, आप वो स्टोरी लेके चल रहे हो। मतलब आपके पास स्पिनर है तो उसके ओवर आप रिजवान साहब पूरे नहीं करवा रहे। इब्रार 9 ओवर कर रहा है और 9वें 10वें रैंक की टीम वो 9वें पे आ गई है और हम 4 से 5 पे चले गए हैं। 3 पॉइंट दूर है, वरना हम भी 6 पे आ जाते। ये तो हमारे हाल हैं। मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर रही वर्ल्ड कप के लिए और हम उनको पूरा पूरा वो दे रहे हैं कि जी आओ क्वालिफाई करो क्वालिफाई करो। नो डिसरिस्पेक्ट, शेह होप की सेंचुरी से लेके सील्स की परफॉर्मेंस से 6 विकेटों से लेके उनको पूरा क्रेडिट जाता है, लेकिन यार हम टीम क्या खिला रहे हैं? आप तो छोड़ ही दो ना, आप सब कुछ छोड़ो। दो फास्ट बॉलर आपका, एक बार नसीम नहीं खेलता, एक बार शहीन नहीं खेलता, हसन अली खेलता है। 15 ओवर रिवर्स के एंड के, उसमें इनसे बॉलिंग नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तीसरा बॉलर नहीं है। 5-5 ओवर शुरू में इनसे बॉलिंग कराते हैं, मुक जाते हैं, एंड पे आप बॉलिंग आती है तो इनकी इतनी फिटनेस लेवल ही नहीं है, वहां आके इनकी हालत गैर हो जाती है, इनसे जोर नहीं लगता। हालांकि रिवर्स हो रही थी और वहां इन्होंने रन्स लीक किए हैं। आपको मैं सिंपल सा एक बता दूं कि आपकी बॉलिंग में आपने 109 रन दिए हैं आखिरी कोई 8 ओवरों में। इसका क्रेडिट आप मोहम्मद रिजवान को दो, उसकी बेकार कप्तानी को दो। क्यों? क्योंकि अगर आप पाकिस्तान का स्कोर कार्ड बॉलिंग का देखोगे तो नसीम शाह 10 ओवरों में 72 रन, 2 आउट। हसन अली 10 ओवरों में 60 स्कोर, कोई विकेट नहीं। इनके शुरू के 5-5 अगर आप ओवर देखोगे ना स्पेल, तो इनके यही 15-16 रन होंगे, इन्होंने इससे ज्यादा नहीं दिए थे। एंड पे क्या हुआ? तीसरा आपके पास बीच में बॉलर नहीं था, इनको आपने बीच में लाना था। हुसैन तलत आपके तीसरे चेंज पे आता है। वो हुसैन तलत जो कि बॉल अपना चौथा मैच खेल रहा है, वो भी लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं करवाई, इसमें आपने, आपके पास बॉलिंग पूरी नहीं है, उसको आप तीसरे चेंज पे लाते हो। ऐसे विकेट जहां पे सीम हो रहा है बॉल, लेकिन आपकी सोच क्या है कि नहीं हमने पार्ट टाइमर्स पे जाना है, ये नहीं देखना हमने किताब खोलनी है, इसको रेस्ट देना है, उसको रेस्ट देना है, ये नहीं देखना कि विकेट क्या कह रही है। आपके पास 3 फास्ट बॉलर होते हैं, आप 2 को स्पेल कराते, तीसरे से 5 ओवर कराते, 15 ओवर जिस तरह वो कर रहे हैं। एंड पे आप उनको रोकते और बीच में 2-2 ओवर करा के एंड पे रिवर्स के लिए यूज करते। ना आपके बॉलर थकते, आपकी बॉलिंग महान हो जाती। फिर आप इब्रार के 9 ओवर करवा रहे हो। मतलब यार रिजवान एंड पे, अगर आपने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उसने एंड पे क्या बात बोली है? उसने कहा है कि भाई, उससे सवाल करता है, बाजिद कहता है कि भाई आप जो इब्रार के 9 ओवर हुए हैं कहीं ना कहीं गलती होगी। वो उसके ऊपर आगे से कहता है कि भाई हमारे 5 जो है ना बॉलर्स हैं, तो 5वां बॉलर हमारा नहीं है, और उसको जो है ना हम उस टाइम जो है ना कर करा के और चीज़ें, लेकिन अल्लाह का जो है ना ब्लेसिंग है कि हमारे पास टॉप 6 में बॉलिंग साइम भी करता है, सलमान भी करता है। यार बॉलिंग तो कोई भी कर लेगा, मसला ये है क्या ये प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं? रिजवान ओपनली कह रहा है कि मेरे इख्तियार में नहीं है। जैसे आकिब जावेद जब कोच से हटे तो कहा था कि मेरे इख्तियार में कुछ नहीं था, टीम मैं अपनी मर्जी से नहीं बनाता था। माइक हैसन की टीम है, रिजवान ने आपको ये क्लियरली बता दिया है, लेकिन रिजवान में ये गट्स नहीं है कि वो आके कहे कि मैं कप्तानी छोड़ता हूँ, क्योंकि उसने 4 नंबर पे खेलना है। 4 नंबर उसने खेलना है, 5 नंबर से वो 4 पे आया और वो स्ट्रगल करता है। ऑफ साइड की उसकी गेम ले लो, उसकी आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कप्तानी में अगर पूरे बॉलर नहीं खिला रहे तो फिर भाई आप छोड़ दो ना कप्तानी। आपको क्या पड़ी है कि कप्तानी आपने पॉकेट में डालनी है? आपके पार्ट टाइमर्स हैं, वही वीक लिंक है आपका। चैंपियंस ट्रॉफी आपकी वहां पे गर्क हुई है, आपके पास बॉलर नहीं था, एक इब्रार था, उसी पे आप नाच रहे थे।
उसने कुछ वहां किया, बाकी आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। बाकी ऑप्शन वो उनको प्लेइंग 11 पता है, उनको पता है कि इनके पास वीक लिंक क्या है। शे होप डीप लेके गया, उन्होंने टारगेट किया यार, स्लो विकेट थी, इस पे टर्न था, ये सीमिंग विकेट थी, यहाँ पे 290 रन नहीं होते। आपका वीक लिंक है, आपने आखिरी 8 ओवरों में 100 रन करवा दिए, 60 बॉलों पे आपने 119 रन करवा दिए, 2 विकेटें, 1 विकेट भी एंड पे जाके जो है ना उनकी पार्टनरशिप 100 की लगी है, कोई विकेट ही नहीं गिरी। मोहम्मद नवाज 25 ओवरों बाद बॉलिंग करने आ रहा है, जहां वो पहले मैच में 15-18वां ओवर में आ रहा था, ना उसके ओवर पूरे हुए, ना आपके इब्रार के ओवर पूरे हुए, लेकिन क्या है कि साइम पूरे ओवर करेगा, 8 ओवर करेगा, हुसैन दौलत के 4 ओवर शुरू में, बस ओवर निकलवाने हैं। ये थ्योरी है माइक हैसन की, और ये थ्योरी आपकी चलनी नहीं है, ये सिर्फ वेस्ट इंडीज है, इसके आगे आप चल रहे हो। बड़ी टीमें आपको नहीं हिलने भी नहीं देना उन्होंने बॉलिंग में, मतलब यार आपकी टीम ही नहीं, शे होप तो 100 करेगा ना, उसको पता है कि इसका पार्ट टाइमर आएगा, एंड पे इब्रार को मार लगनी है। फिर आप 30 से 40 ओवरों के दरमियान इब्रार को लाए नहीं हो, आप उसको 39 ओवर में लाए हो, जहां रोस्टन चेज 36 रन कर गया, शे होप सेट हो गया, 60 की पार्टनरशिप लग गई, आपने कहा 7 ओवर इब्रार से शुरू के करा लिए, 11 रन उसने उसमें दिए और 2 आउट किए। उसके बाद उसने कहा मैं नहीं लाऊंगा, और वो इब्रार को नहीं लेके आया, और आपके सामने फिर रिजल्ट एंड पे निकला है ना, जुलूस जो निकाला फिर उन्होंने वेस्ट इंडीजों ने, उन्होंने फिर आपका पूरा किया, और 109 रन उन्होंने आपको जो है ना एंड पे जाके ठोके हैं। पाकिस्तान की सोच अप्रोच ही नेगेटिव है, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, डिफेंसिव अप्रोच है। आप बैटिंग को देख लो पाकिस्तान के, सिर्फ आप स्कोर कार्ड देख लो पाकिस्तान का, यार 92 पे आप ऑल आउट हो रहे हो, मतलब आप इतना क्या पैनिक कर रहे हो कि 290 रन चेज करने पड़ गए, मौत पड़ गई है, अजाब पड़ गया है। भाई इज्जत से खेलो, या तो आपके अंदर एबिलिटी नहीं है कि आप प्रेशर हैंडल कर पाओ। साइम अयूब चलो अर्ली है, 11-12 मैच है, वो एग्रेसिव अपना खेलने गया, हिलता है बॉल सील्स का, टू अर्ली टू एग्रेसिव वो चला गया। अब्दुल्ला शफीक 8 बॉलें 0-0, कोई स्ट्राइक रोटेट नहीं, एंड पे निकल के मारूंगा, चैंपियन बनूंगा। अभी काउंटी में खेल रहा था, हल्के बॉलर्स को वहां महान बना हुआ था, वहां रन्स कर रहा था। यार मतलब इससे निकलो यार, 23 कितनी इनिंग्स होगी, आपसे 50 रन्स नहीं क्रॉस होते। प्लेयर्स की हालत देखो, बाबर आजम को देख लो आप, 9 रन्स पे, वही अंदर आती बॉल पे कैजुअल खेल रहा है, मतलब अंदर आ रही है बॉल, यार सीधे बल्ले से खेल, बाबर खड़े खड़े इतनी प्रैक्टिस कर रहा है, एक आधा शॉट दे, फिर ऊपर से ऑन द अप खेल, जरा पता चले कि तू प्लेयर है यार, इतने टाइम से खेल रहे हैं। बाबर को देख लो, रिजवान का चौथा नंबर ही नहीं बनता, रिजवान 4 नंबर पे किस हैसियत से खेल रहा है, मुझे तो आज तक ये बात नहीं समझ आई कि किस हैसियत से रिजवान 4 पे खेलता है। आपको समझ आई है तो मुझे बता दो। वो बंदा आके डॉट करता है, बीच में मैचेस जितवाना बिग डील नहीं है, रेगुलर कंसिस्टेंट 3 और 4, तीसरा नंबर आपका बाबर है, जिसके ऊपर इतनी उम्मीदें हैं, वो रन्स नहीं कर रहा काफ़ी टाइम से, उसको कुछ प्रेशर मार गया, कुछ उसकी अपनी जो कारमा कह लो, कुछ उसने जो ज्यादतियां की हैं, मैं अब क्या उस पर बोलूँ यार। 9 रन्स 23 बॉलों पे वो कर रहा है, रिजवान आ रहा है, लीव कर रहा है, मतलब यार कोई लीव करते हैं तो 0 पे आउट होते हैं, खेलते हैं तो 40 बॉलों पे 15 रन नहीं इनके होते, मतलब आप क्या ब्लेम। आगा को अब देख लो, कोई 23-25 इनिंग्स हो गई हैं, आगा से 50 रन नहीं हो रहे, आगा क्रॉस नहीं कर पा रहा उसको, क्यों? मतलब क्या ऐसा जो हो गया आगा से, जो ना बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है। मेन प्लेयर था अभी तक ये हमारा, मतलब वाइस कप्तान है, T20 का कप्तान है, मुझे तो ये नहीं समझ आती। हसन नवाज वो चलो नया लड़का है, 2 हाईएस्ट स्कोरर हसन नवाज है, आप अंदाजा करो, 40 पे 13 किया, फंस गया, मानते हैं गुतकेश मोती था उसके सामने। लेकिन अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखो तो पाकिस्तान मतलब यार बैटिंग 92 रन, आप 30 ओवर खेल रहे हो, उसमें भी वेस्ट इंडीज के भी हालात बुरे थे, 25 ओवरों में उनका भी 80, 90, 95 स्कोर था, आउट उनके भी 2 हुए थे, ठीक है, तीसरे 4 आउट उनके 117 पे हो गए थे, रदरफोर्ड भी आउट हो गया था, लेकिन फर्क क्या था, उन्होंने टारगेट किया हुआ था, उनका दिमाग चलता है, उन्होंने शुरू भी राम से लिया है, उनको पता है बॉल हिलता है। वो भी इसी तरह अगर खेलते, हम पहली बैटिंग भी करते तो हम फारिग हो जाते, क्यों? क्योंकि हम घर से सोच के आते हैं कि हमने ऐसे खेलना है, जब कुछ नहीं हल निकलता तो शॉटे मार के आउट होते हैं, जब खड़े होने का टाइम होता है तो डॉट बॉल खेलते हैं, ठीक है। और अभी हम बात कर रहे हैं कि बाबर रिजवान को T20 में डालो, हम नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो क्या निकालना है
है, क्या जो है ना डालना है। आपकी टीम ओडीआई अभी आपका इतना दूर है, मुझे तो लगता है इसमें भी आपको लाले पड़ जाएंगे क्वालिफाई के। मतलब आप 10वें रैंक की टीम से आप हार रहे हो यार, आप पूरी टीम नहीं खिला रहे हो। वो बेवकूफ़ है, उनके माथे पे इतने भी वो पागल नहीं है। सील्स अच्छा बॉलर है, ये लोग अच्छे हैं, बुरे नहीं है अपनी कंडीशंस में। आपने अपनी बॉलिंग पूरी नहीं खिलाई, उन्होंने कैपिटलाइज किया। उनको पता था आपका वीक लिंक उनका जो है ना स्ट्रॉन्ग लिंक बन गया। बाकी मैं क्या बात करूं, 30 ओवर 92 तोहफा पाकिस्तान ने दे दिया है सीरीज का। लेकिन इससे घटिया क्रिकेट मैं नहीं समझता पाकिस्तान खेल सकता है। ठीक है, बीच में एक दो लड़के नए हैं, उन्होंने ही आपको पहला मैच जिताया है, ठीक है, हाईएस्ट स्कोरर हसन नवाज बन रहा है। तो ये सीनियर्स का हमने क्या करना है, सीनियर्स का चार डालना है, चाहे वो रिजवान है चाहे वो बाबर है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही, रात के 3 बजे के टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, सेम बातें रिपीट करता हूँ। मैंने पहले भी लाइव स्ट्रीम्स में बात की है कि भाई 3 आप जो है ना फास्ट बॉलर खिला लो, एक नवाज खिला लो और एक प्रॉपर स्पिनर खिला लो, 5 ही हो गए, साइम और सलमान आपका ऑप्शन बन जाएगा। लेकिन आपने इस मैच में जो है ना उन्होंने कैजुअल लिया वंस अगेन। और जिस मैच के अंदर आपने टॉस जीत के चेस पे नहीं जाना था, क्योंकि आज बारिश नहीं थी। बारिश होती तो मैं कहता, लास्ट मैच में वेस्ट इंडीज इतना तेज था, उसको पता था बारिश है, उसे चेस पे गया, मैच छोटा हो गया, उसको पता था इस मैच में बारिश ही नहीं थी। और ये बेवकूफ उसी को कॉपी करने के चक्कर में चेस पे चले गए कि उन्होंने चेस किया हम भी करेंगे। इन अक्ल के अंदर को ये नहीं पता कि टर्न गज गज हो रहा है। मोती ने जिस तरह नवाज को जिस तरह करके आउट किया, मतलब नवाज का टर्न हो रहा था, अब बॉलिंग आप उससे लेट करवाओ, एंड पे जब अटैकिंग मोड उनका आया उन्होंने धागे खोल दिए आपके, और वो खुलने थे क्योंकि आपकी प्लानिंग जीरो, प्लेइंग 11 जीरो। आप देखो प्लेइंग 11, अगर आपने कहा कंडीशन यूटिलाइज करनी है हमने, ठीक है कि यार शहीन को उसने कहा कि हमने बस वो रेस्ट करवाया है और जो है ना फ्रेश लेग लेके आए हैं। यार फ्रेश लेग तीनों खिला लो, सीरीज को आप फारिग करा रहे हो। और आपने अगर बॉलिंग से किसी चीज में कैपिटलाइज करना है, एडवांटेज लेना है, तो 2 फास्ट बॉलर से आप ले लोगे जहां मूवमेंट हो रही है। सील्स पागल है जो 6 विकेटें ले रहा है, उसके शक्ल पे पागल लिखा हुआ है, वो जगह हिट कर रहा है, बॉल हिल रहा है। विकेट तो थी, आपके पास बॉलर नहीं है, आप 2 से जा रहे हो, 5-5 करा के साइड पे की है। सेकंड स्पेल आए, उनकी फूक निकल गई 4-4 ओवर में, बीच में आपके पास कोई विकेट टेकर बॉलर नहीं है। पार्ट टाइमर बॉल करते हैं, वो उनको वहां धोते हैं एंड पे रन। अटैक उन पे भी होता है, उन पे भी होता है, बॉलर्स आपके थके होते हैं। फिर आपने ऐसा डिसीजन लिया, आप पहले बैटिंग करते 250 करते, आप मैच जीत जाते। लेकिन वही बात है कि ना आपकी बॉलिंग पूरी ना बैटिंग पूरी। और शे हो बहुत खूबसूरत खेला, अच्छा खेला, डिजर्व करता है वो, 18 सेंचुरियां उसकी। लेकिन पाकिस्तान ने पूरा पूरा मौका दिया वेस्ट इंडीज को। वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये पूरी टीम खिला देते, कभी भी ऐसी सिचुएशन ना होती, बैटिंग जितनी मर्जी गंदी करते, लेकिन एक बैट्समैन की लालच की खातिर आपको रगड़ जाएंगी टीमें। अगर यही अप्रोच रखी माइक हेसन ने, आप फारिग हो चैंपियंस ट्रॉफी की तरह, पिछले मैचेस की तरह। 2022 में नवाज जो ओवर करके जिसने विराट ने जिस तरह उसको रगड़ा था, आप इसी तरह रगड़े जाओगे और आप बिल्कुल अपनी जो है ना क्रिकेट खो बैठोगे, फारिग हो जाओगे। और फिर माइक हसन भी फारिग हो जाएगा, और ये रिजवान जो मिसबा के अंडर ट्रेन हुए हैं, ये वही टुक टुक खेलते रहेंगे। 4 नंबर खेलना है, कप्तानी नहीं छोड़नी, या अगर कोई गलती है उस पर बात नहीं करनी। और उसी तरह बस जो है ना इन्होंने कैजुअल खेलना है। फिटनेस इनकी नहीं है लड़कों की, दुनिया की फिटनेस देखो, इनकी देखो, फील्डिंग देखो इनकी, शादियां अभी होती नहीं है, होती हैं पेट इनके निकले होते हैं। साइम की फिटनेस अभी देखो इंजरी के बाद आया, सिर्फ उसकी आप देख लो। पाकिस्तान क्रिकेट में हर दिन गुजरते के साथ मायूसी है। और मतलब क्या मैं कह सकता हूँ, लाइव में इस पे बात होगी, लेकिन वीडियो में चट्टा कट्टा जितना था मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, लाइव स्ट्रीम जरूर ज्वाइन करो बट स्पोर्ट्स टीवी। अल्लाह हाफिज़।